तो आज बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपका जो है मैंने आपको नॉर्मल सेल इंजरी पढ़ा दिया था, उसके कॉजेज़ बता दिए थे सेल इंजरी के, और उसका जितना मैकेनिज्म था मैंने आपको समझा दिया था। अब बात कर लेते हैं पैथोजेनेसिस की कि पैथोजेनेसिस होता क्या है। तो देख लेते हैं पैथोजेनेसिस क्या होता है। तो हो गया, पैथोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ डिजीज और डिसऑर्डर डेवलप्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो पैथोजेनेसिस होती है या प्रोसेस होता है, डिजीज और डिसऑर्डर्स जो आपके डेवलप होते हैं बॉडी में, ठीक है, तो उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में पूरी फुल स्टडी करते हैं, उस चीज़ को हम बोलते हैं पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होता है कि जो डिजीज़ आपकी बॉडी में डेवलप हो रही है, उस चीज़ के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उस स्टडी को क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं आपका नेक्स्ट, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज में आपको बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है वो डैमेज किन कारणों से होती है। तो ये देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रियल आर critical players in cell injury and cell death by all pathway। ठीक है, the supply like sustaining energy by producing ATP। फिर थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रियल कैन बी डैमेज्ड बाय, मतलब कि आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करने के कौन कौन से कारण है, तो इंक्रीज इन साइटोसोलिक कैल्शियम आयन। नेक्स्ट है आपका रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS डेवलप ड्यू टू एबनॉर्मल ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। फिर है ऑक्सीजन डिप्रीवेशन। ठीक है, तो आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है और वो क्या प्रोड्यूस करता है। तो आपको नॉर्मल अगर लैंग्वेज में देखा जाए तो आपको सब लोगों को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ दी सेल बोलते हैं। पावर हाउस मतलब वो एनर्जी जनरेट करता है। किस फॉर्म में करता है, तो वो करता है ATP के फॉर्म में। तो ATP क्या होती है, तो ATP का अगर फुल फॉर्म देख लें तो ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, जो कि इस फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया की क्या करती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जब आपकी जो है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में इंक्रीज हो जाए, किसका, साइटोसोलिक जो स्पेस होता है उसमें कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, जो है डैमेज होने लगती है। ये देखो, साइटोसोलिक कैल्शियम आयन अगर आपके बॉडी में मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में इंक्रीज हो जाता है तो वो क्या होता है, उस केस में माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने लगती है। फिर आपका क्या आता है, ठीक, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। इसका रिएक्टिव ऑक्सीजन जो स्पीसीज होती है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ROS। ठीक है, तो जो ROS होता है, इसका जब डेवलपमेंट होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, इस वजह से, ठीक है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, ATP का प्रोडक्शन कम कर देती है। ठीक है, ऑक्सीडेटिव जो फास्फोराइलेशन है ये, इसकी वजह से ही माइटोकॉन्ड्रिया ATP का फार्मेशन करती है, ATP को प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब एबनॉर्मल हो जाता है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, तो उस केस में क्या होता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाती है, क्योंकि ये फ्री रेडिकल होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन डिप्रीवेशन, ये आपका ऑक्सीजन डिप्रीवेशन है जैसे कि, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का अगर आपके उसमें कुछ भी चेंजेस हुआ, ठीक है, कुछ भी एबनॉर्मलिटीज आई, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज होने लगती है। ठीक है, तो देख लेते हैं नेक्स्ट, ये है आपका पूरा प्रोसीजर है। इसमें मैं एक एक करके आपको बता दूंगा, तो आप इस फिगर को अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे आपकी जो है माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो ये पहला आपका है O2 सप्लाई टॉक्सिन रेडिएशन। ठीक है, O2 सप्लाई टॉक्सिन रेडिएशन मतलब कि ऑक्सीजन सप्लाई में अगर आपके कुछ चेंजेस आए, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई, तो उस केस में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। अगर कोई टॉक्सिन हो गया या कोई रेडिएशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई, तो भी आपका प्रॉब्लम आने लगती है। फिर इसमें क्या है आपका नेक्स्ट, इसमें अगर ये तीनों केस हुए, ऑक्सीजन की सप्लाई में कुछ चेंजेस हुए या टॉक्सिन्स आपने ले लिए या कोई भी रेडिएशन हुआ, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया
डैमेज होने लगता है, ठीक है। बहुत सारे डिसफंक्शंस होने लगते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। फिर आपका जब माइटोकॉन्ड्रियल में बहुत सारे डिसफंक्शन होने लगते हैं, मतलब बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, तो उस केस में क्या हो जाता है, आपकी डिक्रीज हो जाता है एटीपी जनरेशन। मतलब कि जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया अभी तक पावर जनरेट कर रही थी एटीपी के फॉर्म में, मतलब एनर्जी जनरेट कर रही थी, तो अब क्या हुआ आपकी जो एटीपी है उसका जो प्रोडक्शन है, जो जनरेशन है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल सेल एबनॉर्मलिटीज़, ठीक है। आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस सेल्स में आपकी बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ कॉज होने लगेंगी। और नेक्स्ट और एक चीज़ हो जाती है, और जब एटीपी का आपका ये जनरेशन कम होता है तो उस केस में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है आरओएस प्रोडक्शन। आपको मैंने अभी पहले बताया था कि आरओएस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आपका जो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन सप्लाई में कोई दिक्कत हुई या कोई रेडिएशन या कोई टॉक्सिस आपने ले लिए, तो उस केस में आपका माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन शो करेगा, और उस केस में आपका एटीपी का प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाएगा, और आरओएस का प्रोडक्शन वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उस केस में आपका क्या हो जाएगा, जब आरओएस इंक्रीज हो जाएगा और एटीपी डिक्रीज हो जाएगा, तो आपकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें मल्टीपल सेलुलर एबनॉर्मलिटीज़ कॉज होंगी, दिखाई देंगी। आपके क्या होगी, मल्टीपल सेलुलर एबनॉर्मलिटीज़ होने लगेंगी। तो उस केस में आपकी जो माइटोकॉन्ड्रियल सेल हैं वो क्या हो जाएंगी, नेक्रोसिस की तरफ चली जाएंगी, यानी कि सेल डेथ की तरफ चली जाएंगी, और आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डैमेज होने लगेगा। तो आपको पता चल गया कि अगर आपकी बॉडी में, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन सप्लाई की प्रॉब्लम हुई तो उस केस में माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो जाएगा और डिस्फंक्शन शो करने लगेगा। उस केस में एटीपी का जो आपका प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा, और वो आरओएस का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। उस केस में जो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर आपके मल्टीपल सेलुलर एबनॉर्मलिटीज शो होने लगेंगी, और आपकी जो सेल्स हैं वो नेक्रोसिस डेथ की तरफ चली जाएंगी। तो आपको पता लग गया कि आपका माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज क्या होता है, ठीक है। इसमें आपका पैथोजेनेसिस था, पैथोजेनेसिस की आपको डिफिनेशन पता चल गई, ठीक है, और आपको पूरा मैकेनिज्म समझ में आ गया। अगर आपको कोई दिक्कत है, केवल आप इसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया में अगर जब ऑक्सीजन की सप्लाई का प्रॉब्लम होता है तो उस केस में कुछ डिस्फंक्शंस होते हैं। उस डिस्फंक्शंस होने की वजह से आपका एटीपी का जो जनरेशन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और आरओएस का जो प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इस केस में जो है मल्टीपल एबनॉर्मलिटीज जो है शो होने लगती हैं, जिस केस में आपकी जो सेल्स होती हैं वो नेक्रोसिस डेथ की तरफ चली जाती हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा टॉपिक बता दूंगा, और ये आपके माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज के बारे में सारा कुछ आपको इसमें बता दिया गया है। एकदम शार्ट है, आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे दोबारा बता दीजिएगा, मैं आपको इसको अच्छे से समझा दूंगा। ओके, थैंक यू गाइज।